कांग्रेस के 23 पार्टी लीडरान की जानिब से पार्टी लीडरशिप में तब्दीली को लेकर लिखे गए खत के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जिसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। खत लिखने वाले सीनियर लीडर अभी भी नाराज हैं। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने फिर कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर कांग्रेस को 50 साल अपोजिशन में बैठना है तो इंतखाब न कराए। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ भी की। तो गुलाम नबी आजाद ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना, आला कमान को निशाने पर लिया, क्योंकि वो नाराज चल रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह के इल्जामात लगाए थे उस बात से वो नाराज चल रहे हैं और अब उन्होंने अपना दुख जताया है। सोनिया गांधी तब रहेगी जब पार्टी प्रेसिडेंट रहेगी। राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे तो जब पार्टी मजबूत होगी तो तभी प्राइम मिनिस्टर बनेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से पार्टी में इंतखाब पर जोर दिया। गुलाम नबी आजाद ने तंजीमी इंतखाब को बेहद जरूरी बताते हुए कहा कि जो लोग मेरी मुखालफत कर रहे हैं वो पार्टी का भला नहीं चाहते। जो पार्टी का भला चाहेंगे वो मेरे फैसले का इस्तकबाल करेंगे। जो सच बात कहे लीडर को ठीक करने के लिए, लीडर में अगर कोई गलतियां खामियां हैं उस गलतियों को ठीक करने के लिए, और संगठन के लिए, तो वही लॉयलिस्ट होता है। वो लॉयलिस्ट नहीं होता है, वो चापलूस होता है। जो लीडर की कमजोरी को कहेगा तुम ठीक हो, संगठन की कमजोरी को कहेगा नहीं कुछ सब ठीक है, वो मैं कांग्रेसमैन और लॉयल नहीं समझता। उसको मैं लीडर का भी डिसलॉयल समझता हूं, पार्टी का भी डिसलॉयल समझता हूं। पूरे मामले को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जब कांग्रेस के 23 लीडरान ने बदलाव को लेकर आला कमान को खत लिखा था, खत पर दस्तखत करने वालों में गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। इसे लेकर CWC की मीटिंग में राहुल गांधी ने नाराजगी का इजहार किया, जिसके बाद गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे लीडर उनसे नाराज हो गए। गुलाम नबी आजाद ने तो इस्तीफे की पेशकश तक कर दी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी हुईं। लेकिन आज़ाद आज भी अपनी बात पर कायम हैं और वो पार्टी में तंजीमी इंतखाब कराने पर जोर दे रहे हैं। उनका यहाँ तक कहना है कि अगर पार्टी में इंतखाबात नहीं कराए गए तो कांग्रेस 50 सालों तक अपोजिशन में ही रहेगी। 23 साल से इलेक्शन नहीं है। हम जब सरकार में हैं, UPA 1, UPA 2, तो शायद सरकार के दम पे पार्टी चलती है। लेकिन जब विपक्ष में है और सरकार सत्ताधारी पार्टी बहुत मजबूत है, उनके पास पावर भी है, सेंटर में है, स्टेट में है, उनके पास संगठन भी मजबूत है। एक संगठन ही 40-45 संगठन है, उनके पास संख्या भी है, उन्होंने वोट बेस भी बहुत बढ़ाया है। तो अगर मेरी पार्टी को 50 साल विपक्ष में बैठना है तो कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। कांग्रेस में जारी घमासान पर बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। इनकी दिक्कत यह है कि पार्ट टाइम कबड्डी और फुल टाइम फिसड्डी बने रहने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के उलूल जुलूल फिजूल बातों में ये उलझे रहते हैं। ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी के पप्पू का पंगा, हम इस पे क्या बोलें। अब पप्पू के पंगे पे तो जो उनकी पार्टी के लोग हैं बहुत कुछ बोल रहे हैं, बोलना चाहते होंगे तो वो जाने। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडरान में शामिल हैं, जो पार्टी के अहम ओहदों पर रहे और मरकज में वजीर भी। भले ही पार्टी में वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो गई हो और अगले कांग्रेस सदर को मुंतखब किए जाने तक सोनिया गांधी को अबूरी सदर के ओहदे पर बने रहने का ऐलान कर दिया गया हो और तनाज़ा सुलझाने का दावा किया गया हो, लेकिन हकीकत इससे अलग है। सोनिया गांधी तब रहेगी जब पार्टी प्रेसिडेंट रहेंगी। राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे तो जब पार्टी मजबूत होगी तो तभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये लोग जो इलेक्शन ही कभी नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनको अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो हमारी बातें सुनना होगा, इन छोटे भाइयों की बातें नहीं सुननी होंगी। सोनिया गांधी को खत लिखकर सवाल उठाने वाले सीनियर लीडरान का खेमा ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा है कि उनका मकसद पार्टी की मजबूती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।